में हो, प्रभु मेरे दियो पलक में हो। गुरु जयकारा, गुरु मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु साचे दरबार की जय। श्री रघुवीर भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की। परमाराध्य देव आध्यात्मिक संग्राम श्री परमेश दयाल जी महाराज के पावन जीवन चरित्र श्री सच्चिदानंद प्रकाश से आप सुन रहे हैं। महाप्रभु जी के परम पावन इरशादात। हुजूर एक रोज रौनक अफरोज थे। किसी भक्त ने श्री चरणों में अर्ज किया कि जिस साधु से भी मिलने का संयोग प्राप्त हुआ वही योग करने को कहते हैं। यह योग क्या वस्तु है? हुजूर दादा गुरुदेव जी महाराज ने फरमाया कि योग दो प्रकार का है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग का यह उदाहरण है कि परम संत कबीर जी के पास आकर किसी ने यही प्रश्न किया था। वह ताड़ाताड़ रहे थे। उन्होंने माई गौरी से कहा कि लाना। उसने कुछ नहीं पूछा और पूजा उठाकर दे दिया, जिससे वे ताने को साफ करने लगे। फिर बोले घी को लाओ। माधवी ने घी से भरी मटकी दे दी, जिसको कबीर जी ने जमीन पर गिरा दिया। किसी ने नहीं रोका कि वह क्यों फैलाया। थोड़ी देर बाद बोले कि कुछ कपड़ा है तो लाओ। मालवी ने खान ला दिया, जिसको उन्होंने किसी दुर्गंध के हवाले कर दिया। घर वाले सब देखते रहे। किसी ने यह भी नहीं रोका कि आप करते क्या। इसके उपरांत प्रश्न करने वाले से कहा कि यह प्रवृत्ति योग, इसको पूरा कर दो, तब निवृत्ति बताएंगे। ये व्यक्ति जब घर गया तो कहने लगा लाओ। उसकी स्त्री बोली क्या लाऊं। सबने पूछा परंतु वे लाओ के सिवा कुछ न बोली। स्त्री बोली कि आज क्या हो गया, क्या भांग पी करके आए। फिर बोले कि घी लाओ। घर वाले पूछने लगे कि क्या करोगे। बहुत मांगने पर दे दिया। जब वह हाथ फैलाने लगा तो लड़के ने हाथ से छीन लिया और बोला क्या करोगे। बहुत कहने के बाद थोड़ा सा टुकड़ा दिया। जब वे किसी निर्धन को देने लगे तो हाथ से छीन लिया और कहने लगे कि आज तो सभी सिद्धांत की क्या ये क्या पटाने काम कर रहे हैं। तात्पर्य है कि पहले संसार के कामों की क्षमता होनी चाहिए ताकि इंसान को योग कैसे प्राप्त इस क्षमता और शांति के साथ करने की साधु परिवार परंतु आजकल तो घर से ही अशांति की कोट बांधकर आश्रमों के लिए वनों के लिए निकलते स्थान बनाओ, गुरुद्वारा बनवाओ, कला कौशल जारी करो, ये धंधा आरंभ करो जिससे रुपया प्राप्त हो, हमारा धंधा चले। कुछ नहीं तो भंडारे का भूत सवार हो जाता है, दृष्टियों का धन लगता है और साधु का नाम मिलता है तो मोल देना ऐसे खर्च करते जैसे पराए धन को मोल कर करता है। एक सेवक ने हुजूर की श्री चरणों में विनती की कि मैं अपने बेटी की शादी अपनी विरासती के अच्छे घराने में करना चाहता हूँ।
कहता है कि मेरा तो प्रेम इस लड़की से हो गया है, मैं तो उसी से शादी करूंगा, क्या करूं, बड़ा परेशान हूं। हुजूर बाबा गुरुदेव जी महाराज ने फरमाया कि अन्य देशों में पहले प्रेम होता है, फिर शादी। जब वह चीज मिल गई तो अपनी हो गई, तो प्रेम को भी विश्वास नहीं किया। भारत में पहली शादी जब विवाह हो गया तो एक दूसरे को अपना जीवन आधार जानकर प्रेम करते हैं और वह प्रेम अंत तक नहीं हो जाता, बल्कि इतना बढ़ता है कि एक दूसरे के पीछे अपने प्राण तक दे देते हैं और संबंध को इस जीवन भर तक नहीं निभाते, बल्कि जन्म जन्मांतर तक होने की आशा और लालसा करते हैं। हुजूर ने एक रोज अपनी मोहियों से इरशाद फरमाया कि एक पंडित अपने शिष्यों को श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाया करते। शिष्य प्रतिदिन आकर कहते कि गुरु जी